यूं तो दुनिया भर में कई देश मौजूद है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपने आप में आधुनिक और एडवांस है, जहां जाने पर आपको एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास होगा। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद भी जापान का पूरी दुनिया में डंका बजता है। आज हम आपको जापान की आधुनिकता से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जापान 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। अंडरग्राउंड तकनीकी फार्मिंग। जापान के पास जमीनी हिस्सा बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ एक साथ ज्यादा मात्रा में खेती करना संभव नहीं है। हालांकि जापानी लोग हर मुश्किल का हल टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल लेते हैं, इसलिए तो यहाँ जमीन की कमी होने के बावजूद भी अंडरग्राउंड खेती के जरिए सेहतमंद और स्वादिष्ट फल और सब्जियों को उगाया जाता है। दरअसल जापान ने टेक्नोलॉजी की मदद से खाली पड़ी टनल और अंडरग्राउंड रूम में फल और सब्जी उगाने की तकनीक सीख ली है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन के बिना भी अच्छी फसल उगाई जाती है। इस तकनीक की शुरुआत साल 2015 में की गई थी, जब जापान के मेट्रो प्रशासन ने अपने सबवे और टनल में हरी भरी सब्जियों की फसल तैयार की थी। इस प्रयोग के सफल हो जाने के बाद जापान में अंडरग्राउंड फार्मिंग जोर शोर से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आज इस देश में फल और सब्जियों को टेक्नोलॉजी की मदद से उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए मिट्टी और धूप की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता है। इस खेती के जरिए जापानी नागरिकों को कम समय में ताजा हरी सब्जियां काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाती है। इसी के साथ ही जापान के कई शहरों में बिल्डिंग की खाली जगहों, पार्किंग और छत पर भी खेती की जाती है। ये फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इस अंडरग्राउंड खेती के चलते जापान में अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं, जिनका आकार और रंग भी काफी अलग होता है। इन सब्जियों का स्वाद भी काफी अलग होता है। हालांकि ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जापान की इस यूनिक टेक्नोलॉजी से उगाई गई सब्जियों और फलों की मांग दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जापान बिना जमीन के खेती करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग। हर देश में कार को खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है, लेकिन जापान में पार्किंग भी एडवांस लेवल की होती है, ताकि आम नागरिकों को सड़क पर असुविधा का सामना न करना पड़े। जापान में साइकिलों के लिए ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गाड़ियों के लिए लोगों को पार्किंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जापान में कार सिर्फ वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास उसे पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह हो। ऐसे में सरकार कार खरीदने वाले नागरिक को पार्किंग सर्टिफिकेट देती है, ताकि उनके पास कार को खड़ा करने के लिए जगह मौजूद हो और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो। इसके अलावा जापान के लोग साइकिल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इंसानों की कुल आबादी के मुकाबले साइकिल की आबादी ज्यादा है। जापान में लगभग 80 मिलियन से ज्यादा साइकिल है, जिसे खड़ा करने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए गए। इस पार्किंग के लिए जगह जगह पर छोटे छोटे बॉक्स का निर्माण किया गया है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए जापानी नागरिक एक कार्ड का यूज करते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का QR कोड होता है। उस कार्ड से कोड को स्कैन करने के बाद बॉक्स का एंट्री गेट खुल जाता है और साइकिल अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद साइकिल एक लिफ्ट के जरिए जमीन के अंदर बनी पार्किंग में पहुंच जाती है। इसी तरह साइकिल को वापस लेने के लिए भी कोड को स्कैन करना होता है और आपकी साइकिल ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है, जो कि स्टूडेंट से लेकर खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक साबित होता है। रोबोट का देश। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में रोबोट्स देखे होंगे जो भविष्य को दर्शाने का काम करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रोबोट पूरी दुनिया के लिए कल्पना है, वो वर्तमान में जापान की आन बान और शान है। जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ही काम करते हैं और कस्टमर को अटेंड करते हैं। इस देश में रिसेप्शन से लेकर वेटर तक इंसानों का हर काम रोबोट ही करते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ एक या दो नहीं बल्कि कई सारे रोबोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों, स्पेस स्टेशन और मेडिकल सेक्टर में भी रोबोट ही काम करते हैं, जिससे इंसान को दूसरे बिजनेस संभालने में सहूलियत मिल जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महामारी के दौरान अस्पतालों में रोबोट ने इंसानों का इलाज किया था और उनकी देखभाल की थी। इसी के साथ ही वो मरीजों को रूटीन चेकअप समेत सारी जरूरतों का ख्याल रखते थे। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अपने बनाए रोबोट्स को स्पेस में भी भेज चुका है। साल 2013 में जापान ने अपना पहला रोबोट अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस में भेजा था, जिसका नाम था किरोबा।
इसके अलावा जापान में आने वाले सालाना 500 से भी ज्यादा भूकंप के दौरान राहत और बचाव का काम रोबोट द्वारा ही पूरा किया जाता है, जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का काम करते हैं। जापान में रोबोट टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि वर्तमान में उसकी बराबरी कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एडवांस और हाई टेक टॉयलेट्स। किसी भी देश में पब्लिक टॉयलेट का साफ सुथरा होना ही सबसे अहम होता है। जापान में आपको हर शहर में ऐसे एडवांस पब्लिक टॉयलेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसके फीचर्स देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस देश में हर 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 3 पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जो बहुत ही साफ सुथरे और हाइजीनिक होते हैं। इसी के साथ इन टॉयलेट्स पर लगी सीट में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से अगर आप सर्दियों में टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो वह अपने आप गर्म हो जाएगी। इसी के साथ जापान के एडवांस टॉयलेट में ब्लड प्रेशर, यूरिन और वेट चेक करने के लिए अलग अलग मशीनें भी लगी होती है जिसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इन टॉयलेट के जरिए वाटर वेस्टेज को भी रोका जाता है, क्योंकि इन टॉयलेट के फ्लश के ऊपर वॉश बेसिन लगा होता है। ऐसे में हाथ धोने के बाद पानी बर्बाद होने के बजाय फ्लश टैंक में जमा हो जाता है, जिसे टॉयलेट यूज करने के बाद सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही जापान के एडवांस टॉयलेट में फ्लैश का साउंड कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगे होते हैं, जिसकी वजह से जब कोई टॉयलेट में फ्लश करता है तो उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। बुलेट ट्रेन का आविष्कार। अगर आप जापान में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी प्राइवेट टैक्सी या बस नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से नागरिकों को न तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है और न ही कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए लेट होता है। दरअसल जापान में बुलेट ट्रेन मौजूद है जो हवा से भी तेज स्पीड में चलती है और कई किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय कर लेती है। बुलेट ट्रेन 240 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जिसे जापानी भाषा में शिनकेनशेन कहा जाता है। ये बुलेट ट्रेन जापान की राजधानी टोक्यो को अलग अलग शहरों से जोड़ने का काम करती है, ताकि नागरिक कम से कम समय में एक शहर से दूसरे शहर की दूरी तय कर सके। जापान की ये बुलेट ट्रेन बहुत ही आरामदायक होती है। इसी के साथ ये ट्रेन हाई स्पीड में दौड़ने के बावजूद भी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बुलेट ट्रेन स्पीड में चलने के बावजूद भी पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण नहीं करती है। बुलेट ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती है और न ही अपने यात्रियों को लेट होने देती है। यही वजह है कि जापानी लोग समय के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं। कैप्सूल होटल। जापान जाने वाले हर व्यक्ति को एक बार इस कैप्सूल होटल में जरूर रुकना चाहिए, जो बहुत ही सस्ते और एडवांस तकनीक से लैस होते हैं। जापान में बने गए इस कैप्सूल होटल से पता चलता है कि ये देश कितना आधुनिक है, जहां हर तरह के नागरिक को ठहरने और सोने के लिए एक छत मिल जाती है। जापान के इन कैप्सूल होटल्स का इस्तेमाल गरीब और कम पैसे कमाने वाले लोग करते हैं, जिनके पास घर खरीदने के पैसे नहीं होते। ऐसे में वह लोग दिन भर काम करने के बाद रात को कैप्सूल होटल में सोने के लिए आ जाते हैं, जिसका किराया बहुत ही कम होता है। इसके अलावा अगर किसी नागरिक की ट्रेन छूट जाती है या फिर उसके पास महंगे होटल में ठहरने के पैसे नहीं है, तो वह बहुत ही आसानी से जापान के कैप्सूल होटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होटल रूम का साइज भले ही कैप्सूल की तरह होता है, लेकिन उसमें ग्राहक की सुविधा के लिए टीवी, म्यूजिक, एसी, आरामदायक गद्दा और वॉशरूम मौजूद होता है। फ्यूचरिस्टिक सिमेट्रीज। जापान में जमीन की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ कब्रिस्तान की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में पहले से बने कब्रिस्तान भर चुके हैं और वर्तमान में मृतकों के शव को दफनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, जिसकी वजह से इस देश में एडवांस टेक्नोलॉजी वाले कब्रिस्तान का निर्माण किया जाने लगा है। ये कब्रिस्तान जापान की पारंपरिक और आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। इन्हीं एडवांस कब्रिस्तान में से एक है रूरीडेन, जो जापान के मशहूर काउकोकुजी बुद्धिस्ट टेम्पल के पास बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में मृतक की बॉडी को एडवांस तरीके से जमीन के अंदर बने चैम्बर में दफना दिया जाता है, जिससे स्पेस की कमी नहीं होती है और एक साथ कई लोगों के शव दफनाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही इस कब्रिस्तान के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है, जिसमें छोटी छोटी बॉक्स के आकार की खिड़कियां मौजूद है। हर बॉक्स में भगवान बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है, जिनकी संख्या लगभग 2000 है। ये मूर्तियां इस बात को दर्शाती है कि कब्रिस्तान के अंदर इतनी संख्या में मृतकों के शव दफन किए गए, जिसके बाद उनकी याद में हर एक बॉक्स में एक मूर्ति रखी जाती है। इतना ही नहीं, इस एडवांस कब्रिस्तान के हॉल में जब कोई नागरिक अपने मृतक रिश्तेदार से मिलने आता है तो किसी एक स्टेचू की लाइट अपने आप जलने लगती है।
इस तरह एडवांस तरीके से शव को दफन किए जाने के बावजूद भी जापानी नागरिक मूर्तियों के जरिए अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे मिलने आते हैं। माना जाता है कि हर एक स्टेचू के बॉक्स को कब्र में दफन किए गए शव से जोड़ा जाता है, इसलिए जब उस कब्र से मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो स्टेचू की लाइट जलने लगती है। आपको बता दें कि इस एडवांस कब्रिस्तान में हर स्टेचू को ब्लू रंग की खूबसूरत लाइट से कवर किया गया है, ताकि उन्हें देखने वाले इंसान को शांति और स्थिरता का एहसास हो। इस तरह के कब्रिस्तान जापान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जापान साल 2050 में जी रहा है। तो ये था जापान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उसे पूरी दुनिया से अलग और एडवांस बनाती है। जापान की प्रगति के पीछे वहाँ के वैज्ञानिकों और नागरिकों की अहम भूमिका है, जो न सिर्फ बदलाव को अपनाती है बल्कि अपनी पुरानी परंपरा को भी जीवित रखना जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।